हेलो एवरीवन, आज मैं वाकड़ में हूँ। आज हम एक्सप्लोर करने आए एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करने आए हैं जिसका कोड नेम अबंडेंस है। प्रोजेक्ट का नाम भी रिवील हो गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है लश ग्रीन रेसिडेंसी बाय ऑस्टिन एंड मीरचंदानी ग्रुप। तो इसका 3 BHK का सैम्पल फ्लैट मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगा जिसका कारपेट 1023 स्क्वायर फीट का रहेगा। और अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है टोटल आपका 6.5 एकड़ में डेवलप हो रहा है। 6.5 एकड़ में ये जो हाफ एकड़ है ये आपका कमर्शियल के लिए यूज़ होगा और बाकी जो पूरा 6 एकड़ है ये आपका रेसिडेंशियल के लिए यूज़ होने वाला है। 6 एकड़ में आपके टोटल 6 टावर्स रहेंगे जिसमें से इन्होंने अभी सिर्फ D एंड F टावर को लॉन्च किया हुआ है। टावर की हाइट की बात करा जाए तो टोटल बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर का रहने वाला है। और इसमें D टावर में 8 फ्लैट्स रहेंगे जिसमें कॉर्नर के चारों फ्लैट 3 BHK रहेंगे और मिडिल के सारे फ्लैट 2 BHK के रहेंगे। वही अगर मैं F टावर की बात करूं तो उसमें आपको एक फ्लोर पे 6 फ्लैट मिलते हैं जिसमें कि 2 2 BHK रहेगा, 2 3 BHK रहेगा और 2 4 BHK रहेगा। साइजेस की बात कर ले तो 2 BHK 713 स्क्वायर फीट से लेकर के 769 कारपेट का रहेगा जिसमें 713 कारपेट आपका 73 लाख का रहेगा। मैं टॉप फ्लोर की बात कर रहा हूँ, लोअर फ्लोर का रेट ज़रा सा कम है और ये टोकन होल्डर्स का रेट है, यानी अलॉटमेंट के दिन ये रेट और कम हो जाएगा। और 760 कारपेट की बात कर रहा हूँ जो कि 77 लाख का रहेगा। अगेन ये टॉप फ्लोर का प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस है। टोकन होल्डर्स के लिए अलॉटमेंट के दिन ये रेट और भी कम हो जाने वाला है। 3 BHK की बात करूं तो 983 और 1029 कारपेट के प्लान्स रहने वाले हैं। वहीं अगर मैं इसके कॉस्ट की बात करूं तो 983 कारपेट 1.02 CR है। अगेन ये टॉप और मैक्सिमम है, टोकन होल्डर्स के लिए अलॉटमेंट के दिन और कम हो जाएगा। और 1029 कारपेट का 1 करोड़ 7 लाख का प्राइस रहेगा। उसके अलावा 4 BHK भी है इनके पास जिसमें 1335 और 1362 कारपेट है जिसका कॉस्ट 1.37 और 1.41 है। अगेन हाईएस्ट प्राइस टोकन होल्डर्स के लिए वो अलॉटमेंट के दिन और भी कम हो जाएगा। अब इसके सैम्पल फ्लैट को समझ लेते हैं जो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। चल के सारी चीज़ें समझते हैं। अंदर रूम साइजेस काफ़ी अच्छे हैं, लेआउट काफ़ी अच्छा है। ये लेआउट हर किसी को पसंद नहीं आता क्योंकि सबकी अपनी प्रेफरेंस है। जैसे मुझे L शेप पसंद है, बट जो स्पेस जिस तरीके से इस कारपेट का यूटिलाइजेशन जो बिल्डर ने किया है तो इसका भी वीडियो बनाना बनता है। तो सबसे पहले हम अंदर की तरफ आते हैं और ये है इसकी ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी। जैसा आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 8.5 बाई 5 की ये लॉबी है। और ये डोर फ्रेम आपका एज इट इज रहने वाला है। डोर आपको सेम एज इट इज मिलेगा। ये टेक्सचर भी आपको सेम मिलने वाला है। इवन ये यूरोपा का लॉक सिस्टम है जो आपको सेम मिलेगा, सेम कलर का मिलेगा। अंदर आने के बाद, लॉबी में आने के बाद अगेन दिस इज अ बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट जिसमें एक रूम जो है हॉल के इस तरफ रहता है और बाकी दोनों बेडरूम जो है हॉल के उस तरफ रहते हैं। तो गेस्ट और बाकी फैमिली की प्राइवेसी जो है बनी रहती है, डिस्टर्बेंस मिनिमम हो जाता है। अंदर आने के बाद अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग है और इस तरफ इसका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, गेस्ट बेडरूम। सो 12 बाई 10.5 का ये फर्स्ट बेडरूम है। तो अगर आप देखेंगे साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्डरोब और कहते फर्नीचर होने के बाद भी यहाँ पे स्पेस तीनों तरफ काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा एक एड ऑन चीज़ है, ये आपको बे विंडो मिल जाता है जो कारपेट में आपका एडेड नहीं रहता है, जिसको बेसिकली आप बैठने के लिए या फिर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरफ में इसकी विंडो आ जाती है। सो ये आपकी विंडो आ जाती है, ये फुल लेंथ की विंडो रहेगी और इसमें ग्रिल अंदर की तरफ से रहेगा बच्चों की सेफ्टी के लिए। और ये आपका विंडो एज इट इज फुल लेंथ रहेगा विद मॉस्किटो मैश। सो गेस्ट बेडरूम क्लियर हो गया होगा। अब इस तरफ में इसका वॉशरूम आ जाता है। सो वॉशरूम की अगर हम बात करें आपको एज इट इज ये मिलने वाला है। टाइल्स, फॉल सीलिंग सब कुछ बिल्डर आपको एज इट इज देने वाला है। सीपी फिटिंग की बात करें तो ग्रोहे का और इक्विवेलेंट ब्रांड आपको मिलने वाला है। सैनिटरी वेयर की बात करें तो हिंडवेयर और इक्विवेलेंट ब्रांड मिलने वाला है। वॉशरूम के अंदर जो टाइल्स है वो आपका एंटी स्किड टाइल्स रहेगी और सारे के सारे घर के वॉशरूम में और बालकनी में आपको यही सेम टाइल्स मिलने वाली है। इस तरफ में इसकी लिविंग और डाइनिंग आ जाती है और दिस इज अ वेरी ह्यूज स्पेस। 18.5 बाई 12। हमने 18 बाई 11 देखा है, 19 बाई 11 देखा है, 20 बाई 11 भी देखा है, बट 18.5 बाई 12 फीट के हमने बहुत कम स्पेसेस देखा हुआ है। सो 18.5 इसका लेंथ है और 12 फीट इसका विड्थ है।
तो 12 फीट की विड्थ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और ओपन हो जा रहा है। जैसा आप वीडियो में देख पाएंगे, उस लेंथ से इस लेंथ तक ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है और आपको काफ़ी बड़ा लग भी रहा होगा कैमरे में। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सामने से एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि वीडियो में और सामने सैम्पल फ्लैट को देखना या फ्लैट को देखना दो अलग चीज़ हो जाती है। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट समझ लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इनका बड़े साइज़ का सोफ़ा सेट है। अगर ये सोफ़ा सेट यहाँ तक भी होता तो भी आपको ये कम नहीं पड़ता। बहुत बड़े साइज़ का आपका सोफ़ा सेट यहाँ आ जा रहा है। टीवी जैसा आप देख रहे हैं इस तरफ पे बड़े आराम से सेट हो गया है और यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग स्पेस दे के रखा है। हाँ, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस कम है, मगर अगर आपने इसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल भी यानी वहाँ से वहाँ तक भी रखा रहता, यहाँ तक भी, तो भी आपका चारों तरफ स्पेस बहुत अच्छा रहता। इन्होंने सिर्फ डेमो के लिए एक साइड में रखा है, तो स्पेस आप फिर भी देखोगे काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ अ वेरी गुड स्पेस, वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। इस तरफ में इसकी किचन आ जाती है विच इज़ ऑलमोस्ट 10x9। विजुअलाइजेशन के लिए इस तरफ में आपका फ्रिज आ गया। एल शेप का आपका ग्रेनाइट टॉप प्लेटफॉर्म है विद स्टेनलेस स्टील सिंक ऑन दैट साइड। ट्रॉलीज नीचे आ गए, कैबिनेट आ गया, लॉफ्ट एरिया इन्होंने खाली रखा है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हॉप चिमनी, एवरीथिंग इज वेरी नाइसली प्लेस्ड। ऐसा नहीं है कि आप किचन अधूरा रह जाएगा, इट कैन बी डिज़ाइन वेरी नाइसली यहाँ पे। और ड्राई बालकनी इन्होंने इनक्लोज करके रखी हुई है। सो उससे क्या है, जैसा आप देखेंगे तो इन्होंने एक वॉशिंग मशीन का स्पेस भी दे करके रखा हुआ है यहाँ पर, अलॉन्ग विथ प्लग पॉइंट एंड आउटलेट। तो ड्राई बालकनी भी आप पूरी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कवर्ड भी लगा करके इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी यहाँ तो है ही। वाटर प्योरीफायर के लिए भी इन्होंने प्रोविजन दे के रखा है और बेसिकली आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलेंगे इसके बालकनी को समझने के लिए अभी। तो 11.5x5 की इसकी बालकनी है, सफिशिएंट है बालकनी। 3-4 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। ऐसे ही कवर्ड और क्लोज रहने वाली है ये, तो आपको प्राइवेसी का भी बिल्कुल इशू नहीं रहेगा। एंड जो आप यहाँ नीचे टाइल्स देख रहे हैं, ये आपका एज इट इज़ वुडन टेक्सचर टाइल्स रहेगा। ये वुडन टाइल्स नहीं है, वुडन टेक्सचर एंटी स्किड टाइल्स रहेगी। बात कर लेते हैं डोर की। तो 3 ट्रैक सिस्टम है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये आपका अगर 2 ट्रैक होता तो हाफ ही आप इसको यूटिलाइज कर पाते, यानी कि इतनी जगह बचती। बट ये पूरा 67% आपका ओपन हो जाता है, तो आप पूरा स्पेस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड इट कम्स विद अ मॉस्किटो मैश। एंड एक छोटा सा यूटिलिटी जो मैंने मिस कर दिया पूरा एक्सप्लेन करने में, मैं अभी वापस कवर कर लेता हूँ। सो इन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे पूजा स्पेस दे करके रखा हुआ है। सो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और नीचे आप अपना क्रॉकरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको पूजा रूम नहीं बनाना चाहते तो आप पूरा इसको क्रॉकरी साइड के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाकी दोनों बेडरूम को समझ लेते हैं। सो इतना अच्छा स्पेस इन्होंने दे के रखा हुआ है 1029 के कारपेट में। क्या इनके बाकी के रूम्स में स्पेस क्रंच है कि नहीं, वो समझ लेते हैं। ओके, तो मेरे पीछे दोनों तरफ आपका बेडरूम है। इस तरफ में इन्होंने वॉश बेसिन दे के रखा है आउटसाइड, तो बेसिकली आपके गेस्ट को या आपको बार बार वॉशरूम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आपका वॉशरूम आ गया। बेसिकली वॉशरूम मैंने आपको जैसे पहले समझा दिया, पहले वॉशरूम का सारे स्पेसिफिकेशन, टाइल्स वाइल्स, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम अलॉन्ग विथ फॉल सीलिंग। बट यहाँ पे एक डक स्पेस है। तो बेसिकली यहाँ पे एक 2 फीट का डक स्पेस का एरिया रहेगा, जहाँ पे आपका एसी का वेंट हो सकता है। आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट। इस तरफ में आपका सेकेंड बेडरूम आ जाता है और किड बेडरूम आ जाता है। अब यूजुअली क्या होता है, जहाँ पे कारपेट कम हो गया वहाँ पे एक रूम 10x10, मगर यहाँ पे आपको 11x10 का रूम साइज मिलता है। तो किड्स के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से ये रूम काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। एंड उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ तक इनका ग्रिल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली यू गेट अ फील ऑफ बालकनी एज वेल इन दिस प्लेसेस। विंडो जो है आपका पूरा एंड टू एंड है, तो उससे क्या होगा, आपने इसको पूरा ओपन कर दिया एंड यू हैव इनफ ऑफ वेंटिलेशन एंड सनलाइट कमिंग इन। नीचे का पोर्शन एज इट इज फिक्स रहने वाला है सेफ्टी पर्पस के लिए। एंड दिस कम्स विथ मॉस्किटो मैश एज वेल, तो विंड वेंटिलेशन कोई इशू नहीं है। लास्ट रूम को देख लेते हैं। सो दिस इज 12.5x11 का मास्टर बेडरूम। सो 12.5x11 का मास्टर बेडरूम साइज इन 1029 इज़ अ डिसेंट साइज। यहाँ पे आपका 2 फीट का वार्डरोब स्पेस हो गया। विजुलाइज कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे वार्डरोब हो गया, बेड आ गया आपका फुल साइज का। स्टिल यू हैव गॉट गुड स्पेस इन ऑल द स्पेसेस। पहला ये। दूसरा,
नाउ दिस 3 BHK कम्स विद 2 बालकनी। तो यूजुअली क्या होता है, इस कम कारपेट में बालकनी सेकंड वाली कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यहाँ पे इन्होंने 2 बालकनी दे के रखी है। तो 6.5 by 5 और अप्रॉक्स 6.5 by 5 का ये एरिया रहेगा, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर 2 पीपल। एंड इसमें आपको फुल साइज डोर मिल रहा है विथ मॉस्किटो मैश, सो अगेन वेंटिलेशन का इशू नहीं है। एंड यू विल एंजॉय दिस बालकनी एंड योर फर्स्ट बालकनी एज वेल। लास्ट में इसका मास्टर वॉशरूम देख लेते हैं। सो मास्टर वॉशरूम स्टैंडर्ड साइज का दिया हुआ है, स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा है। सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक प्रीवियस वॉशरूम। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ी सी यूनिक डिज़ाइन में इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने एक कटआउट सेक्शन दिया है। दिस बेसिकली बिकम्स योर लॉन्ड्री स्पेस। तो वो स्पेस भी आप ना पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप यहीं पे फंस जाते हो तो क्लीनिंग में भी प्रॉब्लम आती है। सो दैट इज़ वन एडेड थिंग दे हैव डन ओवर देयर। इस फ्लैट को समराइज करूँ तो दिस कम्स विद a huge living room and 2 good sizes of master bedroom, 2 balcony। तो अगर कोई 2 बालकनी देख रहा है, एक बड़ा लिविंग डाइनिंग देख रहा है, तो दे शुड डेफिनेटली सी दिस प्रोजेक्ट। इसके बेडरूम साइजेस भी बहुत अच्छे हैं। प्लान जो है यूनिक है, डिफरेंट है, बट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। वेस्टेज नहीं है स्पेस का यहाँ कहीं पे भी। अब इसके 1029 कारपेट और 983 कारपेट का डिफरेंस समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट गेस्ट बेडरूम है वो आपका 10 by 10 का हो जाता है, इसमें ये 12.5 by 10 का दिया हुआ है, वो फर्स्ट डिफरेंस हो जाता है। सेकंड डिफरेंस आपका बालकनी जो कि 11.5 by 5 फीट की है, उसमें 8 by 5 फीट की मिलेगी। सो ये 2 बेसिक डिफरेंस है। 2 BHK की बात करूँ तो बेसिकली वो रूम हट जाता है और थोड़े बहुत फीट वाइज यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। सो ये उधर पे एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। और अगर मैं 4 BHK की बात करूँ तो लेआउट आपका सेम रहने वाला है एज इट इज़। थोड़ा थोड़ा इंचेस में ये बड़ा हो जाएगा, 1-1 फीट से बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पर एक आपका पैसेज आ जाएगा। किड्स बेडरूम भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे आपका एक पैसेज आ जाएगा। इस पैसेज के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 रूम हो जाएंगे। बस यही मेजर डिफरेंस है। बाकी प्रोजेक्ट ऑस्टिन रियल्टी के सारे प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, हमने जाके सब चेक किया। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ना किसी को तो आप कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे थ्रू भी आप ये फ्लैट देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फ्लैट पसंद आता है तो कॉल करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।